Our today's topic is energy. What is energy? The ability to do work and cause damage is energy. किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एनर्जी. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, आप सबने देखा होगा कि रमजान में जब आप लोग रोजे रख रहे होते हो तो असर के बाद आपकी बैटरी डाउन होना शुरू हो जाती है. क्यों डाउन होना शुरू हो जाती है? क्योंकि आपकी एनर्जी कम हो जाती है. इसी तरीके से अगर आपका आपकी मोबाइल आवाज सही नहीं आ चार्ज रही। हेलो, अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो उस वो जो है वो स्लो स्लो उसकी एनर्जी कम होती जाती है, मतलब उसकी एबिलिटी टू डू वर्क कम होती चली जाती है. लाइट चली जाती है, फैन ऑफ हो जाता है क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाती है. ठीक. तो बेसिकली व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. देखिए, फिर उसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. कौन कहता है? ये कहता है कंजर्वेशन एनर्जी. सर सर वो नहीं है सर जोसेफ थॉमस, उन्हीं ने कहा था ना ये. सर जोसेफ थॉमस. ठीक. तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सर आप सबके ठीक. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. ना हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और ना हम एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एनर्जी may change form, means energy can transfer from one form of energy to another form of energy. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. इसकी सबसे इजी एग्जाम्पल ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, आप फैन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक. इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपके पास लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने के लिए आप फ्यूल यूज कर रहे हैं, वो फ्यूल बर्न होता है, थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरीके से अगर आपने कोई कैंडल इग्नाइट की है, कोई कैंडल इग्नाइट करते हैं जब आप लोग, तो उस कैंडल इग्नाइट करने पर केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी के अंदर और थर्मल एनर्जी के अंदर. ठीक. तो समझाने का मकसद ये है कि एनर्जी हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी को हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक. थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसी तरीके से हम लाइट एनर्जी को जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. लाइट एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए, आपके पास जो सोलर पैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. तो इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. आगे बढ़. काइंड्स ऑफ एनर्जी. बेसिकली यहाँ हम डिस्कस करेंगे टू बेसिक काइंड्स ऑफ एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी एट रेस्ट. रेस्ट का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रॉक है जो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन है, वो माउंटेन के टॉप पर है. तो माउंटेन की टॉप पर वो क्या है? रुका हुआ है, रेस्ट में. तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी. जब ये रॉक यहाँ से मूव करना शुरू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी. जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वैसे
जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक, तो जहां पर जब ये सब्सटेंस एट रेस्ट था तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही ये वहां से मूव करना शुरू हुआ इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो गई। ठीक, अच्छा ये एनर्जी के पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। जी हलीमा, आपका क्वेश्चन क्या है? सर मुझे ये नहीं समझ आया। मुझे पता है कि पोटेंशियल काइनेटिक क्या होता है, बट जो हमने पोटेंशियल और काइनेटिक की एग्जांपल दी मुझे वो समझ नहीं आई। अच्छा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपके पास एक रॉक है जो टॉप ऑफ द माउंटेन पे, वो वहां पर रुका हुआ है। जब तक वो रेस्ट में है उस वक्त तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपके हाथ में एक बॉल है और आप अपने घर की रूफ पे खड़े हुए हो, छत पे हो आप। वो बॉल जब जी। तक आपके हाथ में है उस वक्त तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही वो बॉल आप अपने हाथ से रिलीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू होगी काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक अंदर। में। ओके। ठीक, तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उस वक्त तक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही ऑब्जेक्ट ट्रैवल करना शुरू करेगा ऊपर से नीचे की तरफ तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? काइनेटिक काइनेटिक के एनर्जी अंदर। के अंदर। ओके। ठीक, जी। ये टेक्निकल गेमर मुझे अपना रियल नेम बताएंगे या नेम चेंज हो गया इनका, टेक्निकल गेमर हो गया इनका नेम? आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा अपना, टेक्निकल गेमर, और आप अपना रियल नेम भी मुझे बताइए कि आपका नई नेम है क्या जो अम्मी अब्बू ने रखा था। सर हम मोहम्मद लोग हुसैन। जी सर मोहम्मद हम हुसैन। एनर्जी को डिस्ट्रॉय या फिर वो नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस तो कर सकते हैं ना। बेटा एनर्जी नहीं कर बेसिकली सकते। जब एनर्जी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। मुझे कोई एग्जांपल दो एनर्जी प्रोडक्शन की जो आपने देखा हो कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो। सर जैसे कि अब एक पंखा है, हम्म। उसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो हम्म। चलता है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है ना बैटरी पंखे को। नहीं, बैटरी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही। बेसिकली हो क्या रहा है कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो रही है, प्रोड्यूस नहीं हो रही वहां पर भी। अच्छा सही। क्लियर है? आगे बढ़ जाए फोर्स पे। फोर्स, a push or pull that could cause change in an object's motion is called force। ठीक, कोई भी पुश और पुल, किसी चीज को आप अगर पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। किसी ऑब्जेक्ट को आप अगर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, इसे हम कहते हैं फोर्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप लोगों के कैमरास फिर ऑफ हो गए, अपने कैमरास ऑन कीजिए। हलीमा कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना। मुर्तुजा, शब्बर, शायान।
जी मुर्तुजा हैदर, आप क्वेश्चन कर सकते हो। मुर्तुजा गो अहेड बेटा। This over. नहीं, ओके ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फोर्स हमारे पास क्या है, पुश एंड पुल। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कार खराब हो गई है, आप उस कार को पुश करना शुरू करते हो। पुश करने पर क्या होता है, वो कार मूव करना स्टार्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी है। ठीक, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी है। इसी तरीके से आपने देखा होगा अभी जो है वो कुर्बानी का सीजन आने लगा है, और कुर्बानी के सीजन में कुछ गायें ऐसी होती हैं जो वो चलती नहीं है, रुक जाती है एक जगह। तो फिर आप क्या करते हो, उनकी रस्सी पकड़ के खींच रहे होते हो, चल भाई चल 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 चल। तो वो जो आप उनकी रस्सी पकड़ के खींच रहे होते हो, दैट इज पुल। ठीक। या आपने टग ऑफ वॉर देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है कि एक टीम लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, एक टीम राइट हैंड साइड पर होती है, दोनों जो है वो उस रोप को पुल कर रहे होते हैं। तो जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, रोप उसकी तरफ मूव कर जाती है, तो दैट इज पुल। तो पुश और पुल क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, फिर देखिए फोर्स की हमारे पास दो टाइप होती है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है कि मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, आप फोर्स अप्लाई करते रहो लेकिन ऑब्जेक्ट की मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक। अनबैलेंस्ड में फोर्स में क्या होगा कि अगर अनबैलेंस फोर्स होगी तो मोशन में चेंज आएगा। एक फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप एक सी सॉ देख रहे हैं, ये सी सॉ जो है वो बैलेंस है। क्यों वो बैलेंस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपके पास, ये आपको जो सी सॉ है ये आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है। ऑन दी अदर एंड जो आपके पास दूसरा सी सॉ है, ये आपको बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, क्यों नहीं बैलेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई होने वाली फोर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इक्वल नहीं है। ठीक। तो सिंपली जो आपके याद रखने वाली बात है, बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या होता है, नो चेंज इन मोशन। अगर बैलेंस फोर्सेस है तो मोशन के अंदर चेंज नहीं हो रही। मैं इसकी एक और एग्जांपल देखता हूँ आपको। आर्म रेसलिंग आप लोगों ने देखी होगी। आर्म रेसलिंग जब हो रही होती है, अगर दोनों आर्म्स एक जगह रहते हैं, इसका मतलब दोनों पार्टिसिपेंट्स जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स दोनों की साइड से अप्लाई होने वाली फोर्स इक्वल है। इनमें से कोई भी जो है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, दोनों की तरफ से अप्लाई होने वाली जो फोर्स है वो इक्वल फोर्स है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और अगर फोर्स, अगर जो वो पार्टिसिपेंट है उनके हैंड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अनबैलेंस फोर्स है। अगर दोनों ने अप्लाई किया और एक साइड से मूव हो गया दूसरे साइड पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अनबैलेंस फोर्स है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। उस ठीक है। मेजरिंग फोर्स, देखिए फोर्स मेजर करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज स्प्रिंग स्केल। एक स्प्रिंग स्केल होता है जिसके साथ जो है वो आप फोर्स को मेजर कर सकते हो। आप जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के साथ इसे आप अटैच करते हैं, और जो फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, जो फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आप नेक्स्ट दूसरी साइड से उसको जब पुल करते हो तो फिर इसके ऊपर जो है वो रीडिंग शो हो रही होती है जो कि फोर्स को शो कर रहा होता है। अच्छा, जो यूनिट है फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन। इसे कैपिटल एन से डोनेट करते हैं। ठीक है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और इसे जो है वो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है,
तो अब मैं जो है वो आप लोगों के को अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो अपने क्वेश्चंस जो है वो कर सको। ठीक है, आज मैं यहीं तक ही रखूंगा टॉपिक, इसको आगे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि फिर आगे जो है वो हमें कैलकुलेशंस वगैरह पे जाना है। तो मैं आज जो टॉपिक है हमारा वो यहीं तक रख रहा हूँ, मेजरिंग फोर्स तक। तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो कर सको वन बाय वन। ठीक है, जिसका क्वेश्चन है वो खुद को अनम्यूट करके जो है वो आंसर कर सकता है। सर जी राबिया। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे लॉ ऑफ कन्वर्जेशन समझ नहीं आ रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में नहीं आ रहा? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप एनर्जी बना सकते हो और ना आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक, लेकिन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, आपने स्विच ऑन किया, फैन स्टार्ट हो गया, तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इसी तरीके से जब आप कार चला रहे हो तो कार चलाते वक्त आप क्या कर रहे हो, आप थर्मल एनर्जी को या केमिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक, बैटरी है, बैटरी के साथ आपने कोई लाइट कनेक्ट कर दी, वो लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी बेटा, मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि आप लोग अपने रियल नेम से ज्वाइन किया करो। नेक्स्ट टाइम अगर कोई दूसरे नेम से आया तो मैं उसे क्लास में एडमिट नहीं करूंगा। जी, पहले तो आप अपना मुझे रियल नेम बताइए। मोटरोला टर्बो 2। सर सर मुझे पुश और पुल समझ नहीं आया, प्लीज समझाइए। कहाँ थे आप? ये सारे ड्रामे आप ही कर रहे होते हो। कैमरा ऑन करो अपना। कहाँ हो, देखो जरा मैं तुम्हें। ठीक है, देखिए ताहब, पुश क्या है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, धक्का मार रहे हो उसे। पुश का मतलब होता है धक्का मारना, पुल का मतलब होता है खींचना। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आप उसे पुश कर रहे हो। ठीक है, पुश क्लियर हो गया। पुल क्या है? आप किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हो। अगर किसी चीज को आप अपनी तरफ खींच रहे हो तो वो फिर आपके पास पुल है। सॉरी, आपने देखा होगा अक्सर, आप अगर अपनी किसी आप तो ये बहुत ही करते हो, मैंने आपको ब्रेक टाइम में देखा है, भाग रहे होते हो आप लोग और धक्का दे देते हो, तो वो पुश है। ठीक, कहते हैं ना डोंट पुश मी। और अगर आप किसी का हाथ पकड़ के खींच रहे होते हो, चलो 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 कैंटीन चलो, चलो 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 कैंटीन चलो, वो पुल है। नहीं सर, हम नहीं करते ऐसा। हाँ, देखा है मैंने, शब्बर देखा है मैंने आप लोगों को ब्रेक टाइम में। सर हमें तो भागना ही नहीं आता। क्यों बेटा, भागना क्यों नहीं आता आपको? सर आप सर इनको सही तो है, सही इन्होंने चश्मा भागना पहना आता है, हुआ है सब इसलिए। मुझे है ना। हाँ बस सर, सर ज्यादा बेचारे को हो सही गया। नजर शब्बर नहीं सर, आता है। शब्बर को बीच में बोलना जरूरी है ना बेचारे को, बोलना सर नहीं चाह नजर रहा नहीं मैं। आता सर, नहीं, मैं बोलना नहीं चाह रहा वो। बेचारे को सर सही से नजर नहीं आता ना मेरे को, इसलिए भाग नहीं पाता तुम बेचारा। ऑपरेशन करा दो, एक काम करो, बोलने सब आ जाएंगे पर आ जाओ, काम नहीं करा है देता हूँ। बस। अच्छा, आ ये जाओ, चलो करा आ रही देता नहीं हूँ। हूँ मैं इतना। अच्छा, ये आप लोगों का ना रिकॉर्डेड सेशन होता है और ये सेम एज इट इज वीडियो आपकी यूट्यूब पे अपलोड हो रही होती है, तो वो सब देख रहे होते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं होता ये, कट एंड पेस्ट। नहीं, इसमें कुछ एडिट नहीं होता, ये वीडियो एज इट इज जाती है। हेलो।
ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, इस अल्लाह हाफ़िज़। क्लास से रिलेटेड आप लोगों का असाइनमेंट जो है वो मैं आप लोगों को स्टूडेंट